ट्रिप टू सोशियोलॉजी में आपका स्वागत है। एक वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में सोशियोलॉजी का इमर्जेंस यूरोप में हुआ जब एनलाइटन पीरियड आया। एनलाइटन पीरियड यानी व्यक्तियों ने जीवन के हर पहलू पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। जज से लेकर राज्य तक, राजा के अधिकार आदि तक। मनुष्य मूलतः तर्कसंगत है और समाज तर्कसंगत पर निर्मित होता है। यूरोप में विज्ञान विकास हुआ, नए यूरोप की शुरुआत हुई। पुराने वर्गों को उखाड़ फेंका गया, नए वर्गों का उदय हुआ। धर्म पर सवाल उठाया गया, महिलाओं की स्थिति बदल गई और अंततः राजशाही को उखाड़ फेंका गया। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का आगमन हुआ। वाणिज्यिक क्रांति यानी रेनेसांस पीरियड और वैज्ञानिक क्रांति यानी साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बारे में बताएंगे, जो 14वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के बीच यूरोप में हुई थी। जब कला, साहित्य, संगीत का पुनरुद्धार हुआ, 1450 से लगभग 1800 के बीच की घटनाओं की एक श्रृंखला को संदर्भित करता है। भारत और चीन जैसे ओरिएंटल या पूर्वी देशों के साथ यूरोप का व्यापार हुआ। बैंकिंग का विस्तार वाणिज्यिक क्रांति यानी रेनेसांस पीरियड की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक बैंकिंग का विकास था। ये काल मध्यम वर्ग के आर्थिक शक्ति के उदय का था। गैलीलियो गैलीली जैसे भौतिकविदों और गणितज्ञों का कार्य, जोहान्स केपलर और उसके बाद सर आइजैक न्यूटन ने विज्ञान में क्रांति ला दी। ब्रिटिश प्रकृतिवादी चार्ल्स डार्विन ने 1859 में प्रजातियों की उत्पत्ति प्रकाशित की। डार्विन ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि विभिन्न जीवित जीव पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इस प्रकार योग्यतम की उत्तरजीविता, हर्बर्ट स्पेंसर, प्राकृतिक नियम है। 18वीं शताब्दी के दौरान कुछ अन्य यूरोपीय देशों की तरह फ्रांस ने भी तर्क और बुद्धिवाद के युग में प्रवेश किया था। इनमें से कुछ विचारक थे मोंटेस्क्यू, लॉक, वोल्टेयर और रूसो। मोंटेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉ में माना कि कार्यकारी, विधायी और न्यायिक जैसे प्राधिकारों का एक ही स्थान पर संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। वह शक्तियों के पृथक्करण और व्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत में विश्वास करते थे। तबुला रस दुबला राज्य, लॉक, एक अंग्रेज, ने वकालत की कि प्रत्येक व्यक्ति के कुछ अधिकार हैं जिन्हें कोई भी प्राधिकारी नहीं छीन सकता। ये अधिकार थे जीने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि किसी देश की जनता को अपना संप्रभु चुनने का अधिकार है। उनका मानना था कि लोग अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास केवल उसी सरकार के तहत कर सकते हैं जो उनकी अपनी पसंद की हो। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।